नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर हजरतगंज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कई मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए काम किया है। पिछड़ों और दलितों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा दिलाने का काम किया। भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक 1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवा दी है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास की सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, पोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुरेट करने का काम। जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र है नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुरेट किया गया है। 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तब भी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है, और मैं आया था। तब मैंने इस बात को कहा था, उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार में दलितों का शोषण हुआ और बाबा साहेब का अपमान किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, आप याद करिए, जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, हर बूथ पर अगर दलित समाज को पीटा गया है, अपमानित किया गया है, जमीन पर कब्जा किया गया है, बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है, डकैतियां पड़ी है, मर्डर हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। आंकड़ा उठा करके आप देख लीजिए। और ये लोग तरह तरह का छाती कूट रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, केवल वोट लेने के लिए छद्म भेजदारी बहुरूपीय है ये, इनसे हमें होशियार रहना होगा। हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि औरैया का कांड क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी के सरकार चल रही थी,
मान्यवर काशीराम जी को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ करके पंचायत करनी पड़ी थी। हमारी दलित बेटी को अपहरण इन लोगों ने किया था, कोई भूला नहीं होगा पुराना इतिहास। आप लोग कभी भी 2 जून के कांड को नहीं भूल पाएंगे, जब बहन मायावती पर इन लोगों ने गैस सिलेंडर लगा करके जिंदा जलाने का प्रयास किया था। ये हमारे सामने लाइन ऑर्डर को लेकर के थी। दलितों पर लगातार अत्याचार अनाचार होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आगे आदरणीय योगी जी की सरकार ने बराबरी का, समानता का हक देकर के किसी भी दलित पर आज तक अत्याचार हमारी सरकार में नहीं होने पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन नहीं करने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन केवल 2 अंतर आपको बताना चाहता हूं। जो बाई तरफ हमारे भाई बहन बैठे, सामने बैठे पत्रकार मित्र भी हैं, तरह तरह के लोग नई नई पार्टियां बना करके आपके वोट को छीनने के लिए आपके पास में छद्म भेष भर करके लोग आ रहे हैं। जैसे बहुरूपिया आते हैं, एक बहुरूपिया आपको काली माई बना दिखेगा, दूसरे दिन लैला मजनू बन जाएगा, तीसरे दिन वो छबीली भटियारिन बन जाएगा, चौथे दिन देखते हैं दरोगा बन करके घूम रहा। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहेब की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीने का संकल्प है। सवाल ये है कि क्या हम उनके समानता और न्याय के सपने को सच कर पाएंगे? लखनऊ का ये दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा साहेब का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उम्मीद है कि ये प्रेरणा समाज को जोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए। इसमें क्या खास रहा, रिपोर्ट में जानिए। लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी में पहचान का संकट था, लोग अपनी पहचान छुपाते थे और प्रदेश में अराजकता का माहौल था। कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में आज कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है और लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके जीवन को परिवर्तन करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं वे सार्थक है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्या वेलफेयर का हो, क्या प्रदेश के अंदर किसानों का हो, क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कदम आज उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, नौजवानों के सामने, यहां का किसान हो या उद्यमी, यहां का नौजवान हो या यहां का एक सामान्य नागरिक, वह उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। और पहली बार नहीं गए होंगे, 2017 के पहले के कुंभ में भी गए होंगे, 2017 के बाद के कुंभ में भी और महाकुंभ में भी आप लोग आए होंगे। एक परिवर्तन दिखा होगा। 2017 के पहले के कुंभ में जिस प्रकार की गंदगी दिखाई देती थी, अव्यवस्था दिखाई देती थी, भगदड़ की से दृश्य होते थे, अराजकता का सा दृश्य दिखाई देता था। यह दृश्य केवल कुंभ का नहीं होता था, पूरे उत्तर प्रदेश का होता था। और 2017 के बाद 19 और 25 के कुंभ और महाकुंभ के दर्शन आपने किए होंगे, आप गए होंगे, उसके साक्षी बने होंगे। जो स्वच्छता, जो सुरक्षा, जो सुव्यवस्था का एहसास आपको वहां पर देखने को मिला होगा, यही आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सबको सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यही दृश्य है। हमारी जो पॉलिसी बनी है उसी आधार पर बनी हुई है। सीएम योगी ने आगे कहा कि अब यूपी पूरी तरह से सुरक्षित है, अब कहीं दंगा या अराजकता नहीं दिखती।
प्रदेश में बेटी और व्यापारी सभी सुरक्षित हैं। उनकी सरकार ने सुरक्षा का बेहतर वातावरण तैयार किया है। कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर्व और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे तो हरजाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि कोई किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं बढ़ा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया। मैं भी देख रहा था आपके कुछ सम्मानित पूर्व अध्यक्ष जो महाकुंभ के साक्षी बने थे, उनमें से एक पूर्व अध्यक्ष बोलने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भी सहयोग कर सकती है और बुजुर्गों का सहारा बन सकती है। ये महाकुंभ में हमने देखा था। हमने कहा यही है बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग का परिणाम है। फिक्की की इस बैठक में सीएम योगी ने यूपी के बदलते स्वरूप को सामने रखा। उन्होंने साफ किया कि आज का यूपी न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर यूपी के कौशाम्बी में डॉक्टर BR अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देखिए। कौशाम्बी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौर्य ने और मुख्य अतिथि शिरकत की। डिप्टी सीएम ने बाबा प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके सामाजिक समरसता और समानता के योगदान को याद किया। डॉक्टर साहब के चौराहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए जो नगर पालिका ने निर्णय लिया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। 14 अप्रैल एक ऐसी तिथि है जो इस देश के चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे गरीब हो, कमजोर हो, उन सब के लिए बाबा साहब की जन्म जयंती एक बड़े त्योहार से भी बढ़कर के है। आज का दिन ऐतिहासिक, मुझे जब यह बताया गया कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई, उसके अनावरण के लिए आपको आना है, मैंने कहा मैं प्रदेश में सभी जिले में कार्यक्रम है लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। आज मुझे आने का यहाँ अवसर मिला और बाबा साहब ने जो कहा है कि सबके लिए कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करो। और उसके क्रम में आज के दिन सबको संकल्प लेना है, यही आह्वान करता हूं, यही अपील करता हूं और बाबा साहब के हर स्वप्न को
जो उन्होंने स्वप्न देखे थे उसको साकार करने का काम देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब के स्वप्नों को कुचलने का काम किया। कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार से बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा। कौशाम्बी में बाबा साहेब की जयंती का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि उनके विचारों को जीने का एक संकल्प है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा, एकता और संघर्ष ही सामाजिक न्याय की नींव है। सवाल ये है कि क्या हम उनके सपनों को पूरी तरह साकार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कानपुर में पहुंचे। उन्होंने करवोला नगर में संघ के नए प्रांतीय कार्यालय और अंबेडकर सभागार का उद्घाटन भी किया। देखिए। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कानपुर के करलो नगर में एक भव्य समारोह में संघ के नवनिर्मित प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय परिसर में स्थापित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार का भी लोकार्पण किया। ये भवन महज 17 महीनों में तैयार किया गया है और इसे यूपी का सबसे बड़ा संघ कार्यालय माना जा रहा है। 6500 स्क्वायर फीट में फैला ये 4 मंजिला भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस उद्घाटन समारोह में डॉक्टर भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यालय सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को जोड़ने और समानता लाने में प्रासंगिक हैं। इस भवन में प्रशिक्षण, बैठकें और सामाजिक योजनाओं का संचालन होगा जो संघ की गतिविधियों को और मजबूती देगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रांत प्रचार प्रमुख अनुपम ने बताया कि भवन को पर्यावरण के अनुरूप बनाया गया है। इसे गाय के गोबर से पेंट किया गया है जो तापमान को नियंत्रित रखता है। साथ ही दिन में बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे हवादार और प्राकृतिक रोशनी से डिजाइन किया गया है। यह भवन कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के लिए एक संगठित मंच की तरह काम करेगा। डॉक्टर भागवत का ये दौरा संघ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगले 5 दिनों तक वे कानपुर में रहकर विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और शाखाओं का दौरा करेंगे। उनका इस प्रवास से संघ की गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कानपुर का ये नया संघ कार्यालय और अंबेडकर सभागार न केवल संगठन के विस्तार का प्रतीक है बल्कि बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का भी संकल्प है। ये भवन समाज सेवा और राष्ट्रीय निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। यहाँ देश का पहला संविधान साहित्य वाटिका पार्क बनाया गया जो संविधान के साथ साथ भारतीय संस्कृति और साहित्य को भी प्रदर्शित करेगा। मुरादाबाद नगर निगम ने बुद्धि विहार सेक्टर 7B में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला संविधान साहित्य वाटिका पार्क तैयार किया है। ये पार्क बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। पार्क में LED स्क्रीन और हाईटेक साउंड सिस्टम के जरिए संविधान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को दर्शाने वाली कलात्मक प्रदर्शनियां भी मौजूद हैं। नगर निगम द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश संविधान के अंतर्गत चलता है। ये है कि हमारे जितने भी जो नागरिक हैं उनको संविधान के बारे में बेसिक जानकारियां हों। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके विभिन्न पहलू उसके बनने से लेके और उसके इम्प्लीमेंटेशन तक सभी पहलुओं को यहाँ पे छुआ गया है और एक तरीके से इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में ये काम करेगा जिससे कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है वो यहाँ पर आए और संविधान के प्रति उनमें जागरूकता भी आए और इंटरेस्ट भी आए और उसके विषय में जाने भी। तो एक बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं नगर निगम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी सौगात उन्होंने इस शहर को देने जा रहे हैं। बीते 1 साल में नगर निगम क्षेत्र में काफी परियोजनाएं चलाई गई और सौंदर्यीकरण का काम किया गया। इसी क्रम में आदरणीय कमिश्नर सर के द्वारा
निरंतर संविधान के ऊपर कुछ एक थीम पार्क बनाने की बात की जा रही थी और हमारे माननीय महापौर जी ने भी इस विचार का समर्थन किया था कि संविधान पे काफी बातें हो रही हैं, तो संविधान को एक किताब की श्रेणी से निकाल के हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने जैसा कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसी क्रम में हमने आवास विकास से इस पार्क की एनओसी प्राप्त की और उसके बाद एक टीम बैठा के हमने इस पे डिजाइन और डेवलपमेंट का कार्य किया। इसमें आदरणीय कमिश्नर सर ने लगातार मैराथन बैठकें की और हमें काफी सारे आइडियाज दिए। और सबसे मेन आइडिया जो आप देखते हैं आपके पीछे, सिंधु सभ्यता से लेकर संविधान का जो विकास की यात्रा है, ये पूरा विचार आदरणीय मंडलायुक्त महोदय जी का ही था। और इसको पूरा जो है बनाने में हमें करीब रिकॉर्ड समय में हमने पूरा किया है। ये एक टास्क था कि 125 दिन में हमें इस पार्क को तैयार करना था, क्योंकि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले हमारा ये उद्देश्य था कि हम इस पार्क को तैयार कर सकें। और हमें बड़ी खुशी है कि कल जो महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से पहले ये पार्क पूरी तरीके से तैयार है। पार्क के मुख्य द्वार पर 2 शेरों की मूर्तियां और अशोक चक्र को खास अंदाज में दर्शाया गया है। यहाँ मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, दुष्यंत कुमार, जिगर मुरादाबादी जैसे साहित्यकारों की स्मृतियों की भी जगह दी गई है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि ये पार्क युवाओं को संविधान और साहित्य से जोड़ने का एक प्रयास है। बच्चों के लिए अंबर कैफे भी बनाया गया है, जहाँ वो पढ़ाई और चर्चा कर सकते हैं। मुरादाबाद का ये संविधान साहित्य वाटिका पार्क न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि ज्ञान और जागरूकता का केंद्र भी है। ये हमें बाबा साहेब के विचारों और देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर के शिखर पर लगने वाले कलश की तस्वीर जारी कर दी। मंदिर के मुख्य शिखर पर वैदिक मंत्रों के साथ ये कलश स्थापित किया गया है। देखिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में एक और ऐतिहासिक कदम पूरा हुआ। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर स्थापित किए गए कलश की तस्वीर साझा की। यह कलश सुबह 9:15 बजे शुरू हुए वैदिक पूजन के बाद 10:15 बजे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच मंदिर परिसर भक्तों के रंग से रंगा रहा। चंपत राय ने बताया कि यह कलश मंदिर की भव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो मंदिर के शिखर को और अलौकिक बनाता है। इस अवसर पर ट्रस्ट के कई सदस्य और संत महात्मा मौजूद रहे। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसाखी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का पवित्र दिन 14 अप्रैल 2025 सोमवार को अयोध्या में निर्माण किए जा रहे श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के गर्भगृह का लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया, जो आज दिन में 10:30 पर पूर्ण हो गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना न सिर्फ एक निर्माण का हिस्सा है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यह पल हमें उस सपने की याद दिलाता है जिसे पूरा करने में वर्षों का संघर्ष लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।